साहित्यिक सांझ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार कि आपका प्यार हमें मिलता रहा है और आशा है आगे भी प्यार हमें आपका मिलता रहेगा। आज आपको रूबरू करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपना मुकाम हासिल किया। मेरी मुराद है रक्षा गुप्ता जी से। रक्षा गुप्ता जी, साहित्यिक सांझ में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगा आपके जीवन के बारे में कि कैसे आपने 10वीं करने के बाद जेबीटी की, उसी से रोज़गार कमाया, परिवार को पाला। आपने रिटायर होने के बाद फिर उच्च शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाया। तो मैं जानना चाहूँगा, आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे आपने पढ़ाई शुरू की? हम जो है पंजाब के एक गांव में रहते थे, जो मतलब चुन्नी कलां है, ये सुहाना से आगे है। तो वहाँ पे मतलब मैं पढ़ाई में बहुत ठीक थी। तो जैसे ही मेरे फादर को मतलब इस चीज़ का वो हुआ, तो उन्होंने मेरे को मतलब उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इसको काफ़ी अच्छा पढ़ाऊँगा जी। जैसे जस्ट लाइक डॉक्टर तक बनाऊँगा। लेकिन गांव में मतलब वो चीज़ आने जाने की दिक्कत होने के कारण, क्योंकि जो पास हमारे कॉलेज वगैरह पढ़ते थे वो चंडीगढ़ में ही पढ़ते थे, बट बस सर्विस इतनी नहीं थी कि लड़कियों को भेजा जाए। तो उन्होंने 10वीं तक मेरे को वहाँ पे पढ़ाया, अपने गांव में ही पढ़ी। उसके बाद जब आगे पढ़ने की वो थी तो उनके नानके थे डेराबस्सी में। मेरे फादर के जो नानके थे वो डेराबस्सी में थे। तो उन्होंने अपने मामा जी को बोला कि वहाँ पे जेबीटी है, आप फॉर्म भर के लेके भर देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो मेरी इंटरव्यू वगैरह हुई तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने 2 साल जेबीटी वहीं पे रहकर की। आपने डेराबस्सी में अपनी सर्विस पढ़ाना शुरू किया। हाँ, तो यहाँ आसपास के कितने गांव हैं जहाँ पे आपने पढ़ाया? मैंने मेरी जो जॉब है वो शुरू में सबसे पहले जो है वो राजपुरा में लगी थी जी। बट वहाँ पे टेम्परेरी जॉब थी, तो परमानेंट टीचर आ गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अकेली रहती थी, तो फादर ने मेरे को वहीं पे बुला लिया, अपने गांव में ही बुला लिया। तो उसके बाद वहाँ भी हमारी जगह कोई परमानेंट टीचर आ गया। तो उसके बाद जो जॉब थी मेरी वो डेराबस्सी का एक गांव है बिजनपुर, वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। वहाँ वो स्टेशन ऐसा था कि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता था। जो रेगुलर टीचर था तो वो वहाँ जाने के लिए कोई रेडी ही नहीं था, इसलिए मेरे वहाँ पे 12 साल लग गए। बट मैं वहाँ से ही मतलब टेम्परेरी ही रही 12 साल। और आने जाने का जो रास्ता था 12 किलोमीटर था। रास्ते में 2-3 नदियाँ और 2-3 पहाड़ियाँ पड़ती थी, साइकिल से जाना पड़ता था। रास्ते में बहुत भारी जंगल था एक, जिसमें जाते हुए डर लगता था इंसान को। कोई आ रहा है इंसान तब भी डर लग रहा है कि अब कुछ बोल ना दे। हम लड़कियां थी, अगर कोई नहीं आ रहा खाली पड़ा है तब भी ये लगता था कि अब ना कोई जंगल से निकल के आ जाए। बट 12 साल हमने इसी डर से वहाँ पे गुजारे। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा मैरिज हो गई, थोड़ी अप्रोच वगैरह और मेरे भाई की निकली, तो उन्होंने मेरे को डेपुटेशन पे चंडीगढ़ बुला लिया। उसके बाद फिर मैंने चंडीगढ़ में जो है वो 4-5 स्कूलों में जॉब करी है। तो जैसे सबसे पहले मैं आई हल्लो माजरा, उसके 5 साल वहाँ पे गुजारे। उसके बाद खुड्डा लाहौरा 7 साल वहाँ पे निकाले। उसके बाद फिर पीजीआई 12 मॉडल स्कूल है चंडीगढ़ में, वहाँ पे फिर मैं रिटायर हुई। ये कितने साल आपने पंजाब में नौकरी की? पंजाब में मैंने 12 साल तो बिजन पर ही करे, 2-3 साल और हो गए, मतलब 15-16 साल वहाँ पे मैंने जॉब करी। और डेपुटेशन पे जाने के बाद? डेपुटेशन पे जाने के बाद तो मतलब 20-22 साल और करी होएगी डेपुटेशन के बाद। रक्षा गुप्ता जी, ये बताइए आप
कि आपकी नौकरी के दौरान आपके कितने बच्चे हुए और कैसे आपने सारे को नौकरी भी की और ये मैनेज भी किया परिवार को? मेरे पास 3 बेटियां हैं, वो तीनों मेरी जॉब के बाद ही हुई है। क्योंकि मैं अनमैरिड ही जॉब करती थी, जी। तो उसके बाद शादी हुई तो तीनों बेटियां मेरी जॉब में ही हुई हैं। तो उनको फिर हमने खूब पढ़ाया, मतलब बच्चों को जितना पढ़ा सके, जितनी हमारा मतलब उनके मुकद्दर में था, अपनी पूरी कोशिश करी कि वो अच्छे से अच्छा पढ़े। क्या मन में कभी ऐसी टीस रही कि बच्चे तो मेरे पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं, मैं एक 10वीं और जेबीटी हूँ, हाँ बिल्कुल। क्या इसका मन में कभी ये बात सालती रही आपको? ये तो मेरे को मतलब शुरू से ही थी। मैंने जेबीटी कर ली तो जॉब मिल गई, तो थोड़ा मैरिज हो गई, बच्चों में उलझ गए, तो वो चीज़ दबके ही रह गई। बट मेरे को ये था कि मेरे फादर को भी जैसे था मैं उसको पढ़ाना है, मेरे को भी था कि मैं अच्छा पढ़ूं, मैं पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंस हूँ, तो वो मेरी चीज़ दबके रह गई थी। तो जैसे कोई मतलब कई हाथ देखते थे ना, तो वो भी मेरे को ये बोलते थे कि आप तो, आपके मुकद्दर में तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहती थी कहाँ है अब पढ़ाई, अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, अब क्या पढ़ूंगी, अब ये सब झूठ है। रिटायरमेंट जब हो रही थी आपकी, हाँ जी। क्या आपको महसूस होता था कि अब वो बात जो मन में है वो ठानी हुई कि अब उसको पूरी की जाए? की जाए। तो जैसे मेरी बड़ी बेटी ने ना, ये इग्नू है, वहाँ से इसने बीएससी भर दी, वैसे ही चौकिया करने के लिए। इसने अपनी क्वालिफिकेशन तो ले ली थी, लेकिन वैसे ही कहती चलो मैं बीएससी मेडिकल कर लेती हूँ। ये बैठ के रात को पढ़ते थे जैसे, तो मैंने इनको बोला मैंने भी पढ़ना है। तो अच्छा। हाँ, तो मैं इनको ऐसे बोलती होती थी कि मैंने भी पढ़ना है, तुम पढ़ते हो? तो कहते मम्मी चलो देखते हैं हम। तो इन्होंने वहाँ गए, इन्होंने पूछा, अच्छा कहती आप, मैं कहा मैं कैसे करूँगी, भी 10वीं के बाद +1 +2 है ना, वो कैसे होगा, चलो प्लस बीए फर्स्ट ईयर तो कर लूँगी। तो फिर इन्होंने पता किया, तो उनका एक कोर्स था जो 10वीं है, वो 1 साल में ही +1 और +2 करवा देते हैं। तो वो इन्होंने भर दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। तो बस फिर तो मेरी आगे की अड़चन सारी खत्म हो गई। उत्साह बढ़ गया आपका? हाँ, मेरा उत्साह भी बढ़ गया और मेरे को ये हो गया कि अब +1 +2 का वो चक्कर खत्म हो गया। तो उसके बाद मैंने बीए फर्स्ट ईयर भर दिया। बीए फर्स्ट ईयर भरा, वो मेरा क्लियर हो गया। सेकंड ईयर भरा, वो क्लियर हो गया। थर्ड भरा, फिर तो मेरा हौसला मतलब बढ़ता ही चला गया। मतलब इतनी खुशी मन में हुई कि मेरे को लगता था कि मैं नहीं पढ़ी है ना, मेरा रह गया, ये सब झूठ है जो कहते थे इतनी पढ़ाई है मुकद्दर में। बट फिर वो मेरा जो था सपना, थोड़ा मेरे को लगा कि अब पूरा हो जाएगा। समाज में कई बार ऐसा लगता है कि इस उम्र में हम पढ़ रहे हैं, आस पड़ोसी या समाज के दूसरे लोग या साथी लोग ये कहते हैं, तो वैसे भी आपको महसूस होता था? नहीं, वो मेरे को कुछ नहीं होता था, मेरे को तो बल्कि गर्व महसूस होता था कि मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बाहर बैठ के भी पढ़ती थी, ये भी था कि मेरे पड़ोसी हैं या कुछ है तो भी वो देखेंगे, पर मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को लगता था मैं पढ़ रही हूँ। जब पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने कर ली और डिग्री लेने के लिए आप गए, हाँ जी। तो कैसा महसूस हुआ कि आज वो एक दिन है जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी, वो पूरा हुआ सपना? हाँ। तो उस दिन कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो जो बीए की जो डिग्री लेनी थी वो हम चूक गए भरने में, वो भी जैसे मिलती है ना, जी। कन्वोकेशन होती है, तो वो हम लेट हो गए थोड़ा, फिर बाद में कुछ नहीं बना, चलो वो चीज़ मन में ही रह गई, भाई एक जाके डिग्री लेते वहाँ पे स्टेज पे। तो जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हम फिर इन टच में रहे कि कब फॉर्म भरने हैं, कब पैसे भरने हैं, ये है। तो वो मैंने इनको बच्चों को कह के भरवाए। तो उसके बाद चलो डेट आ गई भी, हाँ ऐसे कन्वोकेशन है, इनविटेशन भी आ गया। तो ये मेरी बेटी कहने लगी कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, आप चले जाना, मैं कैब करवा दूंगी आपको, ये है वो है। फिर मैंने इनको कन्विंस किया भी देखो ऐसा टाइम बार बार तो आता नहीं, आपकी मम्मी को डिग्री मिलनी है ना, उन क्षणों के आप साक्षी बनो कि आप एक दिन भी नहीं मेरे लिए क्या निकाल सकते, मेरे को इतनी खुशी हो रही है, आपको भी, आपके लिए भी गर्व की बात है कि आपकी मम्मी डिग्री ले रही है इतनी बड़ी। तो फिर इसने छुट्टी अप्लाई कर दी और फिर हम सुबह ही कैब करके करनाल में हमारी कन्वोकेशन हुई थी, वहाँ पे हम चले गए और बड़ा अच्छा लग रहा था हमें, बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो मम्मी को स्टेज पे कन्वोकेशन मिल रही है, वो डिग्री मिल रही है। परिवार को जब पालते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए काम करते हैं, हाँ जी।
मगर यहाँ परिदृश्य ही और था कि ना सिर्फ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हाँ हैं। जी। ऐसा घर में कैसा सहयोग बन के चला? हाँ नहीं, सहयोग पूरा था, मतलब ऐसी बात नहीं, मेरे भी काम तो मैं सारा करती थी, इनको कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ता था। बच्चे सब चले जाते थे, दिन में मैं खाली होती थी। और दूसरा, मैंने कोई वो हेल्प बुक नहीं यूज़ की, खुद अपने नोट्स बनाए, जो उनकी बुक्स होती थी, जो बुक्स आई हैं उनकी, उनमें से अपने नोट्स बना के मैंने तैयारी करी। बल्कि बच्चे कहते थे कि हेल्प बुक ले लो मम्मी, थोड़ा इजी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मैं कहा नहीं, मेरे को पूरा पढ़ना है, उनका पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा। इस उपलब्धि को पाने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव देख रहे हो आप? पढ़ाई करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अब कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। अब जैसे मेरे को है कि मेरे को गर्व होता है, कहीं मैं लिखवाती हूँ, कोई फॉर्म भरने आता है, कोई कुछ है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लिखवाती हूँ। अब कहाँ मैं मैट्रिक जेबीटी लिखवाती थी। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आप इन पलों से गुजरे, वो सारा अनुभव आपके पास है, उस अनुभव से हमें बताइए कि आम जो लोग हैं, आम जो मलिया लड़कियाँ हैं जो इतना सक्षम नहीं है कि शुरू में ही पढ़ सकें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर तो वो शुरू में ही पढ़ रही हैं, उनका माहौल ऐसा है, मतलब घर का वातावरण ऐसा है, तो वो पढ़ना चाहिए। बट जो रह भी गया तो उनको मतलब हर कोशिश करनी चाहिए, जब भी उनको मौका मिले तो उनको पढ़ना चाहिए। मैडम ये बताइए, मोटी मोटी जो घटनाएं जीवन में घटी हैं कि कब आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की, कब आपकी शादी हुई, कब रिटायर हुए, और कब फिर से आपने दोबारा एक बच्चे की तरह पढ़ना शुरू किया? तो मैं जैसे जेबीटी करने के बाद 1-2 साल खाली रही, तो थोड़ा डिप्रेस भी हुए, बिकॉज पढ़ के कुछ नहीं मिला, भी जॉब तो मिली नहीं है जी। ना आगे पढ़ाई मतलब शुरू की, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गांव करके मतलब थोड़ा जाने आने में दिक्कत थी। बट फिर थोड़ा कोशिश करने के बाद 1973 में मतलब मेरी जॉब जो है वो लग गई। तो उसके बाद बहुत खुशी फील हुई कि चलो पढ़े हैं तो उसका कुछ तो वो हुआ। कुछ देर टेम्परेरी जॉब करी, बट उसके बाद फिर हम परमानेंट हो गए। तो उसके बाद तो फिर जॉब चलती ही रही, आगे रेगुलर चलती रही। तो उसके बाद 76 में जो है मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मेरे पास 3 बेटियां हैं, वो मतलब हुई, उनको पाला पोसा, मतलब सारा काम खुद भी करते थे, मतलब बहुत मेहनत करी। तो उसके बाद जॉब रेगुलर चलती रही। तो जो मेरी रिटायरमेंट थी वो 2010 में हुई। 10 के बाद फिर थोड़ा बंदा खाली हो गया कि जैसे शुरू का रूटीन था, सुबह तैयार होके जाना, आधा दिन वहाँ स्कूल में लग जाना, फिर घर का काम करना, बच्चों का काम करना, फिर मतलब चलो टाइम पास हो जाता था। बट फिर वो बहुत खाली खाली लगने लगा। तो फिर मैंने जो है पढ़ाई का सोचा कि चलो मैं जो मेरी अधूरी अभिलाषा रह गई मैं उसको पूरा कर लूँ। मैंने फिर वो पढ़ाई जो है शुरू कर दी। मतलब रिटायरमेंट के 1-2 साल बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई जो है फिर शुरू कर दी। एक हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो जॉब के दौरान ऐसी कोई घटनाएं घटी, या ये पढ़ाई पूरी करने के बाद, इग्नू की डिग्री लेने के बाद कोई ऐसी घटनाएं बताइए जो हमारे दर्शकों को अच्छी लगे। तो जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तो मेरे को थोड़ा सा, चलो तैयारी तो मैंने कर ली, फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ हो गया। तो जब पेपर आए तो मेरे को थोड़ा सा वो हिचकिचाहट सी लग रही थी कि कोई देख के क्या कहेगा कि ये अब पेपर देने आई है, इसको क्या ज़रूरत पड़ गई क्या, मतलब वो है। पर चलो मेरे बच्चों ने मेरे को हौसला दिया, क्योंकि वो पेपर देते रहते थे। वो कहते मम्मी हमारे साथ भी जब हम पेपर देते हैं तो बड़े लोग आए हुए होते हैं, आप कोई बात नहीं, आप पेपर दो भी, हम आपको हौसला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो 2-4 लोग और भी जो हमारे जैसे थे वो आए हुए थे, उनको देख के मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो फिर तो मैं मतलब पेपर जो देने जाती थी तो वो मेरे को लगता नहीं था कि हाँ मैं बड़ी एज में पेपर दे रही हूँ। एक घटना आपके जीवन में गुजरी, सारा कुछ प्राप्त करने के बाद जब आप कन्वोकेशन में गए अपनी डिग्री लेने के लिए, तो वहाँ जो घटना घटी उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वहाँ पे मतलब सब लोग जो है वो बच्चे आए हुए थे,
तो ऐसे 2-4 लोग थे हमारे जो मेरी एज के एज के थे। थे। हाँ, तो सब जब शुरू हुई कन्वोकेशन, चीफ गेस्ट वगैरह आए तो सब बैठे थे। तो वो सबको मतलब एक नज़र घुमा के जैसे देख रहे थे, तो वो सबको एज पूछने लग गए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को उठा लिया, कहते मैम आप उठ, उन्होंने इशारा नहीं किया कि ऐसे मतलब ऐसे कि मैम आप अपनी एज बताओ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं, कहते हाँ। जी। तो मैंने कहा ठीक है। कहते अगर नहीं बताना चाहते, उनको लगा ना जैसे लेडीज़ नहीं बताना चाहती, तो कहते नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने खड़े होकर बल्कि बताया, मैं कहा मेरी एज 71 है। तो वो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप इस उम्र में इतनी हिम्मत कर सकते हो। तो कहते बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हो क्या नहीं सकता अगर चाहे कोई, तो एक आम इंसान से पढ़ाई करके एक औरत उस रुतबे तक पहुंची। मैडम ने जैसा मेरे को कैमरे के पीछे बताया कि ना सिर्फ उनको कन्वोकेशन में वो डिग्री हासिल हुई, बल्कि जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने खुद उनके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। तो पढ़ाई में इतना दम है कि एक चीफ गेस्ट को भी किसी के पांव छूने के लिए मजबूर कर सकती है। और उसकी फ़ोटो भी आई हुई है, पाँव छूते की और आशीर्वाद देते की फ़ोटो भी जो है वो मतलब है हमारे पास। रक्षा गुप्ता जी, आज आपके घर आए, बड़ा अच्छा लगा। आपसे जाना हमने कि कैसे जीवन में बड़ा काम करने के लिए वो हौसला, वो मजबूती मन में रखनी चाहिए। वो ख्वाहिशें जो कभी काम करते हुए दबी रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए किसी भी उम्र में हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जो मेरी मम्मा की ये अचीवमेंट है, तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जॉब में, अपने फ्रेंड्स को जब हम बताते हैं तो हमें इतना प्राउड फील होता है बताते हुए कि मेरी मम्मा ने ग्रेजुएशन किया, मेरी मम्मा ने पीजी किया। आज मैं अपनी मम्मा की कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए छुट्टी अप्लाई कर रही हूँ और मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो वी फील सो प्राउड कि मतलब जज्बा पढ़ाई का ना उनसे सीखने को मिला है। इवन हम भी अभी भी हमें मन करता है कि हाँ हम पढ़ते जाएं, क्योंकि पढ़ाई का दायरा एक ऐसा है, आपका सिर्फ एक नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही नहीं रह जाती। जॉब में लोग नॉर्मली सोचते हैं कि पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, पैसा कमा लो। नो, पढ़ाई से आपका एक मेंटल लेवल बढ़ता है, एक सोचने का नज़रिया बढ़ता है, और आप अपने आगे बच्चों को वाइड एक इन्फ्लुएंस उनका बढ़ाते हो कि सोचने का दायरा बढ़ता है। तो हमें अपने मम्मा से बहुत मोटिवेशन मिली और हम आगे अपने बच्चों को ये चीज़ देंगे।